राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आखिर प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में उतरने की घोषणा हो गई है। राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वायनाड से अब प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़कर खुश है? प्रियंका के बयान से तो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वो वायनाड चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अमेठी और रायबरेली आती रहेंगी। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के दिल में रायबरेली की कसक है। चुनाव से पहले भी ये बात कई बार सामने आई कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी रही कि आखिर समय तक इस पर फैसला नहीं ले पाई। और इस बार भी राहुल गांधी के पास ऑप्शन था कि वो रायबरेली सीट छोड़कर प्रियंका की इच्छा पूरी कर देते, वो रायबरेली से प्रियंका को चुनाव लड़ने का मौका देते। इस पर कुछ लोगों का तर्क है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहकर उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, तो क्या ये काम प्रियंका गांधी नहीं कर सकती? राहुल गांधी 15 साल अमेठी से सांसद रहे। इस पीरियड में उत्तर भारत छोड़ो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत हुई किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुझे इस तर्क में कोई तथ्य नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कांग्रेस को अब अमेठी और रायबरेली जैसे गढ़ गांधी परिवार के लिए सेफ नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस को डर है अगर प्रियंका गांधी अपना पहला ही चुनाव हार गई तो फिर गांधी परिवार में एकमात्र बंद मुट्ठी भी खुल जाएगी। 2024 चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस चाहे कितने भी जश्न मनाए, लेकिन जनता जानती है राहुल गांधी तीसरी बार भी फेल हो चुके हैं। अंदर ही अंदर तो कांग्रेस भी ये बात जानती है कि सारी विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर कई तरह के समझौते करके, कई तरह के झूठे नैरेटिव चलाकर भी वो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। इतने दलों को साथ लेकर भी कांग्रेस 100 सीट पार नहीं कर पाई। ऐसे में कांग्रेस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए शायद रायबरेली के बजाय वायनाड को प्रियंका के लिए सेफ मानकर चुना गया है। कुछ लोगों का कहना है कि बेशक कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट जीती हो, लेकिन आज भी कांग्रेस को वहां से दोबारा जीतने का भरोसा नहीं है। इसके पीछे कई तर्क हैं। 2019 का चुनाव जीतने के बाद पूरे 5 साल सोनिया गांधी रायबरेली नहीं गई। इसे लेकर जनता में नाराजगी थी। कांग्रेस ये बात जानती थी, इसीलिए उसने सोनिया गांधी को इस बार राज्यसभा से भेज दिया। उसके बाद जनता में मांग उठ रही थी कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अंतिम समय तक कांग्रेस इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई। वहीं दूसरी ओर अमेठी से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे। एक बात तो स्पष्ट थी कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि शायद प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रियंका के लिए भी अमेठी सीट को सेफ नहीं माना था। देखा जाए तो नामांकन के दिन तक ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए सेफ नहीं थी, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे, जातिवाद और विपक्ष के फाल्स नैरेटिव ने कुछ ही दिनों में इन सीटों पर माहौल बदल दिया। आम चुनाव में तो कांग्रेस दोनों सीटें जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन अब कांग्रेस को रायबरेली सीट जीतने का भरोसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के झूठे नैरेटिव अब जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी पत्र जनता के सामने झूठे साबित हो रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। ऐसे में लाभार्थी वर्ग फिर से भाजपा की तरफ जा सकता है। कुछ वोटर ऐसा भी होता है जो सत्ता के साथ इधर उधर होता रहता है। ऐसे में सत्ता के साथ जाने वाला वोटर भाजपा की तरफ जा सकता है। कांग्रेस को पता है कि अमेठी और रायबरेली में जिस तरह से इस बार सपा के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, अगर उन्होंने उपचुनाव में ऐसी मेहनत नहीं की तो फिर ये सीट फंस सकती है। वहीं दूसरी ओर 2024 के चुनाव में हार से सबक लेकर भाजपा अब पूरी तरह से सचेत हो चुकी है। वो इस बार वो गलतियां नहीं दोहराएगी जिनकी वजह से पिछली बार उसको अमेठी और रायबरेली में हार का सामना करना पड़ा था। शायद इसीलिए कांग्रेस ने रायबरेली के बजाय वायनाड सीट को फिर से जीतने के लिए सेफ समझा।
क्योंकि वहां भाजपा इतनी मजबूत नहीं है। दूसरी बात, उस सीट पर इस तरह के जातीय और धार्मिक समीकरण भी नहीं है जो भाजपा के पक्ष में हो। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी सीटें जीतना मात्र एक संयोग था। कांग्रेस को आज भी इन सीटों को फिर से जीतने का भरोसा नहीं है। इस पर आप अपने विचार कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।